नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, हम लगातार बात कर रहे हैं जब से राम मंदिर में चंदे की चोरी का मामला सामने आया है। लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, देरी क्यों हो रही है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था। सबको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, न्यायिक, पुलिस कस्टडी में नहीं। इसका क्या मतलब है? नहीं, बड़ा वियर्ड चीज़ है अंजू जी। जब गंभीर धाराओं में एफआईआर हुआ है फाइनली, जिसमें चोरी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और इस तरीके की बातें आई हैं, जब 200 करोड़ से ऊपर के पैसों के गबन और ज्वेलरीज के चोरी के मामले हैं, धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी एक आरोप लगा है और सेक्शन इन्वोक नहीं हुआ लेकिन लगना चाहिए था। ऐसे मामले में पुलिस कस्टडी आपने नहीं दी तो आप किसको बचाना चाह रहे हैं? क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर ये लोग गए होते तो फिर पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करती, उनसे पूछताछ करती, उनका इंट्रोगेशन करती और उनसे पूछती किसके पीछे कौन है, कैसे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या हैं। जब इतना बड़ा मामला है और उसके बाद एफआईआर ले दे के हुआ है, अब जाकर पब्लिक प्रेशर में आने के बाद, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार के प्रेशर के बाद, तो ऐसे केस में पुलिस कस्टडी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर जुडिशियल उसमें गए हैं ये लोग तो उनकी कस्टडी में, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में तो पूछताछ नहीं हो सकती है। फिर तो क्या होगा कि नॉर्मल केस चलेगा, ट्रायल शुरू होगा, चार्जशीट फाइल होगी। बिना पूछताछ के चार्जशीट कैसे फाइल हो सकती है? क्या पुलिस सिर्फ एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी? तो मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा है ये, क्योंकि ये जो विषय है अंजू जी, ये सिर्फ चोरी का नहीं है, ये भरोसे का मामला है। राम मंदिर का निर्माण लाखों भक्तों की श्रद्धा और त्याग से हुआ था। करोड़ों लोग ने अपना जीवन सब कुछ निछावर किया हुआ है। तो जाहिर है कि दान के प्रबंध में गड़बड़ी के किसी भी आरोप पर पूरी पारदर्शिता की जरूरत है। तो बहुत ही चिंताजनक है। अगर घटनाओं का क्रम भी आप देखें तो जनता के दबाव के बाद एसआईटी का गठन जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की, उसके बाद भी जो जिम्मेदार लोग थे वो अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब इवेंचुअली एफआईआर हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर ने पूछना शुरू किया कि भाई क्या चल रहा है, योगी जी ने कह दिया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम अपने साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे जिन पे डाउट हो रहा है, तब जाकर एफआईआर हुआ। और एफआईआर होने के बाद भी इनिशियली वरिष्ठ पदाधिकारी जो है यहाँ पे, चाहे वो मिश्रा जी हो चाहे राय जी हो, तो छोड़ नहीं रहे थे। तो सवाल तो साफ है, जब कुछ छुपाने का ही नहीं है तो वो इंतजार किस चीज का कर रहे थे? तो बड़ा वियर्ड चीज है, मतलब बहुत ही दुखद, बहुत दुखद। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर ये पुलिस कस्टडी में जाते तो जाहिर सी बात है इन सब की अच्छे से धुनाई होती और इनसे पूछताछ होती कि किसके कहने पर ये ड्रामा हुआ, कैसे भर्तियां हुई, कैसे ये लोग सारा काम करते जा रहे थे। और तथाकथित अब तो इनके जो पूर्व महासचिव थे चंपक राय, उनको क्यों नहीं पता चला, अनिल मिश्रा को क्यों नहीं पता चला, ये सवाल पूछे जाते ना। तो अब अगर ये न्यायिक कस्टडी में पहुंच गए हैं फिर तो ये जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर तो पूछताछ ही नहीं हुई। तो पूछताछ क्या जो एसआईटी ने की थी उसी को ही मान्य माना जाएगा? ये कैसे जांच बढ़ रही है शशांक जी इस मामले की? डेफिनेटली अंजू जी, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए, भक्तों का दावा क्या है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कीमती चीजें दान की थी, जैसे चांदी की ईंटें हो, सोने की पादुकाएं हो, सोने हीरो की मूर्तियां हो, उनकी रसीदें उनको नहीं मिली हैं, या जो पैसे डोनेट हुए हैं उनके रिसीट्स उनको नहीं मिले हैं, या जो पैसे डोनेट हुए हैं वो काउंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, या बड़े बड़े मंदिरों में जो दान होते हैं उनके कंपैरिजन में राम मंदिर में जो डोनेशन के पैसे आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम है। जो जहाँ पे काउंटिंग होता है वहां पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, या जो नोट के बंडल बनते हैं 100-100 के, उसमें से नोट कम मिले हैं ताकि ऑडिट में ना आ जाए। और ऐसा करने के बाद जो लोग काउंटिंग कर रहे थे उनके घरों में या उनके अकाउंट में या उनके नाम से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो ये आरोप लगे हैं। तो अगर ऐसे आरोप लगे हैं तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए। वो जांच कैसे हो सकती है अगर आप इंट्रोगेशन ना करें? मेरा मानना है कि देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूं अंजू जी, हमको पता है कि जब फौजरी का मामला हो या इस तरीके से क्रिमिनल ब्रीच का मामला हो और ऐसे बड़े संस्थान का मामला हो तो आपको बेल आराम से नहीं मिलती है। और पहले तो पुलिस कस्टडी छोड़ती नहीं है, पुलिस लड़ती है कि हमको कस्टडी मिले, कम से कम 2 दिन के लिए मिले, वो कम से कम 7 दिन के लिए लड़ने जाती है, 14 दिन के लिए लड़ने जाती है। और जब पुलिस कस्टडी में होते हैं तो पुलिस लॉकअप में रख के उनसे पूछताछ करती है। लेकिन यहाँ पे न्यायिक हिरासत मिला है, यानी कि वो लोग जेल गए हैं।
जब वो जेल में है तो वहां पर पुलिस का रोल नहीं रह जाता, तो पुलिस उनसे पूछताछ ही नहीं कर सकती। अगर आपने पुलिस को पूछताछ के लिए ही अपंग बना दिया है तो इसका मतलब है कि इस पूरे मामले को गड़बड़ किया जा रहा है। ऐसे मामले में अंजू जी मेरा तो स्पष्ट मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, क्योंकि वो उनके तरफ से कम एटलीस्ट स्टार्टिंग से दिख रहा है कि वो बड़े स्पष्ट हैं कि अगर आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए और जिसके ऊपर भी साबित हो रहा है उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि उनके ऑफिस से भी रिपोर्ट मांगा गया है, तो ये भी समझ में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी सजग है और वो भी चाहता है कि प्रॉपर जांच हो। तो अगर अब जब एफआईआर हो गया और स्टेट के पास ये कंट्रोल आ गया है, तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों सरकारों को आपस में विचार विमर्श कर करके इसमें सीबीआई इंक्वायरी की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तो कोई भी व्यक्ति या ट्रस्ट कभी भी स्वयं श्री राम से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों को कानून का सम्मान करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता का भरोसा बहाल करने का एकमात्र तरीका क्या हो सकता है, तो वो पारदर्शिता जांच हो सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आस्था के लिए कोई भी और स्टेप आप ले सकते हैं। आपको पूरी जवाबदेही करनी पड़ेगी एंश्योर। देखिए राम मंदिर जो ट्रस्ट है या राम मंदिर जो है फॉर दैट पॉइंट, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। ऑब्वियसली उसमें सरकार के नुमाइंदे भी हैं, सरकार देखती भी रहती है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या उसके पहले नींव रखने की बात हो या सब कुछ है, वो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद और बाद में योगी आदित्यनाथ जी के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ट्रस्ट को खुद देखना चाहिए था। ट्रस्ट ने क्यों इतनी देरी लगाई? क्यों उनके बड़े बड़े पदाधिकारी जो आज इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया? और इनफैक्ट अंजू जी एक बात और समझिए, इन्होंने जो इस्तीफा भी दिया है वो भी अभी तक ऑफिशियल फोरम से नहीं आया है, ये सूत्रों के हवाले से चल रहा है। हमको ये भी पता नहीं कि इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पीआर गेम चल रहा है, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में एक भी रुपया नहीं लिया, या ये पाक साफ है, या इन्होंने कोई गलत नहीं किया। अरे भाई, आपने गलत नहीं किया ये हम कैसे मान लें जब तक आपका चरित्र हमको साफ ना दिखे? और फिर सबसे अहम बात तो यही है ना, घेर फेर के सवाल तो वही आ जाता है ना कि अगर आप पाक साफ हैं, तो जब 7 जून को ये मामला सामने आया था, वीडियो बनाने की जगह चंपत राय जी इस्तीफा देते कि देखिए ऐसे ऐसे ट्रस्ट पर आरोप लग गए हैं, कर्मचारियों पर आरोप लग गए हैं चढ़ावा चोरी के, तो मैं तो चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए मैं पद से हट रहा हूं। और अगर वो पाक साफ होते हो तो बच के निकल आते, तो दोबारा से वो बन जाते, तो लोगों के बीच में उनके प्रति आदर सम्मान की भावना बढ़ जाती। लेकिन आप अपने पद पर चिपके हैं, वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब तो गड़बड़ी हो गई ना। जिन धाराओं के तहत ये केस इन 8 पर दर्ज हुआ है, वैसे तो ये नॉन बेलेबल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह से न्यायिक हिरासत में गए इनको बेल मिल सकती है। तो फिर तो वही बात होगी ना, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, छोटियों को फंसाया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि जो पुलिस थी अयोध्या की, उन्होंने इनकी पुलिस कस्टडी मांगी ही नहीं अदालत से? जिरह तो हुई होगी ना। बिल्कुल अंजू जी, जिरह हुई होगी, बहस हुई होगी। अमूमन ऐसा होता है अंजू जी, मैं आपको क्योंकि प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, संगीन धाराओं में अरेस्ट होता है, तो सबसे पहले बात देखिए, 2 ही धारा हो सकती है, नॉर्मल धारा या तो संगीन धारा। अगर नॉर्मल आम धारा होगी तो पुलिस खुद ही बेल देगा, जिसको बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। जब संगीन धाराएं होती हैं तो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि हमने इनको अरेस्ट किया है और हम इनको पुलिस कस्टडी में लेना चाहते हैं। वहां पे जो मुजरिम होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमको पुलिस कस्टडी में नहीं जाया जाए, हमको आप या तो न्यायिक हिरासत में भेज दें या तो हमको बेल दे दें। तो पुलिस ने या तो अपनी बात रखी नहीं या तो मजिस्ट्रेट ने उनकी बात सुनी नहीं। आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि हम तो वहां नहीं थे, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हुआ। और उसके बाद जो अंजू जी ऐसा हो रहा है, जो आप अभी कह भी रहे थे इस्तीफा वाली बात, देखिए अंजू जी आप जैसा कह रही थी एकदम सही है, और कुछ इस्तीफे भी इवेंचुअली हुए हैं, लेकिन क्या इस्तीफों पे बात खत्म हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। ये पूरा जो विषय है ये संस्थागत जवाबदेही की परीक्षा है। अगर करोड़ों राम भक्तों की आस्था से राम मंदिर बना है, उनके खून पसीने, उनकी मृत्यु हुई है, गोली खाई है उन्होंने, लड़ा है 550 साल, उसके बाद जाके राम मंदिर बनाए हैं, तो हर रुपए, हर ग्राम सोने, हर ग्राम चांदी और हर चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। लोगों ने अपने चुकिए को तोड़ तोड़ के उसके सिक्के को जमा किया है, ये कहते हुए कि हम राम मंदिर के लिए जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। ट्रस्ट को क्यों नहीं, जनता पे ट्रस्ट है या क्यों अपना ट्रस्ट नहीं दिखा रहा है? ट्रस्ट को श्वेत पत्र जारी करने में हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए? कुल कितना नगद आया,
कितना सोना चांदी और आभूषण प्राप्त हुए, कितना बैंक में जमा हुआ, कितना ट्रेजरी में सुरक्षित है, ये पता क्यों नहीं होना चाहिए लोगों को? प्रतिदिन उसका मिलान के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे लोगों को आपने उसमें से एम्प्लॉय किया हुआ है, कौन लोग काउंटिंग कर रहे हैं, कौन लोग उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, ये लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए, ये देश को क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये पारदर्शिता मुझे लगता है कि आस्था का अपमान नहीं हो सकता, वो तो हमेशा आस्था का सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि आप आस्था का सम्मान तभी कर सकते हैं जब आप लोगों को जिनकी अपेक्षाओं से, जिनकी आकांक्षाओं से, जिनके प्रयास से ये मंदिर बना है, उनको भी आप उसमें सम्मिलित रखें। अगर आप लोगों को सम्मिलित नहीं रखेंगे, अगर आप लोगों के आंख में धूल झोंकेंगे और जब आप पे आरोप लगेगा तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि देखिए हम बहुत गरीब हैं, हमने कभी कुछ नहीं लिया, हम आज भी उसी घर में रहते हैं, वही 2 धोती रखते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। ये बात आपकी नहीं है, ये बात करोड़ों लोगों की आस्था की बात है। मैं हिंदू हूं अंजू जी, आप हिंदू हैं और हम सब राम भक्त हैं, हमारे भी आस्था का अपमान हुआ है और जिस तरीके से उसको डिफेंस देने की कोशिश की गई है चंपत राय जी के द्वारा या पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, ये बहुत ही गलत है। और लीगल दृष्टि से मैं देखूं तो अगर ये इतना वीक होता, ये केस अगर इतना वीक होता तो क्या एसआईटी की जांच होती? देखिए मैं इसमें यूपी गवर्नमेंट का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बहुत अपलॉड करना चाहूंगा। विदाउट फॉर्मल कंप्लेंट की एफआईआर हो, क्योंकि वो ट्रस्ट ही कर सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट ट्रस्ट है, ये सरकार के अंदर का मंदिर नहीं है। सरकार के नुमाइंदे उसमें डेफिनेटली हैं, लेकिन ये सरकारी ट्रस्ट नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है जो चलाता है उसको। तो उनके विदाउट फॉर्मल कंप्लेंट की एफआईआर हो, सरकार ने क्या किया? सरकार ने एसआईटी का गठन किया, क्योंकि सरकार तब तक एफआईआर नहीं कर सकती जब तक फॉर्मल कंप्लेंट ना आ जाए। सरकार ने एसआईटी का गठन तब किया होगा जब सरकार को प्राइमा फेसाई दिखा होगा कि आरोप बहुत गंभीर हैं और उसमें दिख रहा है कि लूप होल्स हैं, पैसे का गबन हो सकता है। और 150 पेज के उन्होंने लगभग जो अपने एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की है, और उसके बाद अब जो ये एफआईआर हो रहा है चोरी का, आपराधिक षड्यंत्र का, आपराधिक विश्वासघात का, मुझे लगता है कि ये जो जांच है वो किसी पद प्रतिष्ठा प्रभाव को देखकर नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके लिए इंट्रोगेशन की जरूरत है। राम मंदिर किसी व्यक्ति, किसी ट्रस्टी या किसी संगठन की संपत्ति नहीं है कि आप बार बार ये कहें कि चंपत राय जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और हमको उन पर डाउट करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये विश्व हिंदू परिषद से लोग जुड़े हुए लोग हैं जो गलत नहीं कर सकते। भाई विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पे हमको बहुत पूर्ण विश्वास है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करेगा नहीं करेगा उस पर हम कैसे कुछ कह सकते हैं? और जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और जैसा अंजू जी आपने पहले भी कहा है, किस तरीके से पहले उन्होंने वीडियो रिलीज किया और एक तरह से रिवर्स एलिगेशन लगा दिया कि नहीं ये सारे आरोप गलत हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये सब तो मुझे लगता है बहुत आपत्तिजनक बात है। ये शायद नौबत नहीं आई होती अगर इन्होंने सही समय पे एक्शन लिया होता। लेकिन अब जब बड़ी मछलियों तक बात पहुंच सकती है इन 8 के जरिए, तो वो रास्ता तो बंद हो गया ना, क्योंकि इनकी तो इंटेरोगेशन ही नहीं हो रही, ये तो पुलिस कस्टडी में गए ही नहीं, ये तो न्यायिक हिरासत में पहुंच गए, वहां से ये बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन बेलेबल चार्जेस इन पर लगे हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात हो रही है, जिनको कि आपने ही बताया था मेरे पिछले एपिसोड में कि सारे के सारे नॉन बेलेबल हैं, इनको तो जमानत मिल ही नहीं सकती। लेकिन अब अगर ये न्यायिक हिरासत में पहुंच गए तो फिर तो इनको बेल मिलने का रास्ता साफ हो गया ना। और मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही कि अयोध्या की पुलिस ने इनकी कस्टडी नहीं मांगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की तो मांगनी चाहिए थी। और फिर याद कीजिए, मैंने वो तस्वीर देखी एक टीवी चैनल पर, जब टिन्नू यादव को पकड़कर पुलिस ले जा रही थी तो उनके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था, जो उस टीवी चैनल पर उनके रिपोर्टर ने बताया कि ये उन्हीं चाबियों का गुच्छा है, दान पात्र की पेटियों का, जिसका कि वो इंचार्ज था। तो यानी कि जो पुलिस कस्टडी में तब भी वो चाबी के गुच्छे को यूं उछाल रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था? आखिर ये सब लोग इतने निर्भय होकर कैसे घूम रहे, इतने नीडर क्यों नजर आ रहे? इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों है जैसे इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो अगर ये इस्तीफा हो गया है या दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये जो सस्पेंस बना रखा है चंपत राय या अनिल मिश्रा ने, ये किस खेल का पार्ट है भाई? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आपने मैंने बात करते हुए कई बार कहा कि ये कोई भगवान राम से ऊपर थोड़े हो गए। वो कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो कैसे पड़ती है। इतने दिन से इनका खेल चल रहा था, लेकिन फंसे नहीं सबके सब, तो ये राम की कृपा से ही फंसे हैं। अगर ये पुलिस कस्टडी में जाते शशांक जी, तब हम मानते कि आगे के खेल का पता चलेगा कि कौन कौन शामिल थे, कैसे भर्तियां होती थी, लेकिन वो सवाल तो धरे के धरे रह गए। नहीं बिल्कुल, देखिए आज सभी 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, कानून अपना काम कर रहा है, प्रोबेबली करना भी चाहिए, लेकिन देश का ये सवाल इससे आगे का है
क्या पूरी कहानी सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित है, जैसा आप कह भी रहे हैं? यदि कथित रूप से यह सब कुछ समय से चल रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद थी, सीसीटीवी थे, ऑडिट की व्यवस्था थी, तो क्या केवल निचले स्तर के लोगों की गिरफ्तारी से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी? मैं देखिए कानून का विद्यार्थी हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज तक हो पाया है कि आप लोअर लेवल के 4, 5, 8 लोगों को अरेस्ट कर लीजिए तो डिटेल आ जाएगी। उनके पास इतने अधिकार नहीं हो सकते जब तक आपने उसको अधिकार दिए नहीं है। जांच का उद्देश्य किसी भी बड़े नाम को बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां तक साक्ष्य ले जाए वहां तक पहुंचना होना चाहिए। अगर कोई बड़ा नाम निर्दोष है तो जांच उसे क्लीन चिट देगी, लेकिन यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसका पद, प्रभाव या प्रतिष्ठा उसके कानून से ऊपर नहीं बना सकता। करोड़ों राम भक्त जैसे मैं और आप यही चाहते हैं कि इस मामले में ना कोई बलि का बकरा बने, लेकिन ना ही कोई बड़ी मछली बच के निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न है अंजू जी वो है कि चोरी किसने की, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि इस तरीके की चोरी हो गई, और अगर कमजोर हुई तो वो किसने की और कैसे की? यदि आरोप सही है तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि इस तरीके से दान पेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाई? क्या नियमित ऑडिट होती थी? क्या सीसीटीवी रिकॉर्ड और चढ़ावे का मिलान की स्वतंत्र व्यवस्था थी? यदि इन व्यवस्थाओं में कमी थी तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? और अब जब ये बड़ा आरोप लग रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? यह मामला किसी एक एफआईआर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि भविष्य में श्री राम के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया और एक एक आभूषण पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहे। आखिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए इस ट्रस्ट का पहला और सबसे पवित्र दायित्व तो यही है। और मैं पहले भी कहता हूँ आपके शो पे अंजू जी, और आज फिर रिपीट करता हूँ, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें न्यायिक जांच की आदेश दे देगा। अगर आपने आज नहीं तो कल सीबीआई इंक्वायरी नहीं किया या आपने खुद से जुडिशियल इंक्वायरी नहीं बैठाई, क्योंकि देखिए अभी तक एफआईआर नहीं था, सिर्फ एसआईटी थी, क्योंकि बिना एफआईआर के आप कार्य कर रहे थे, इसलिए आपने किसी रिटायर्ड जज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था या किसी एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया था। अब जब एफआईआर हो गया है, मेरा मानना है कि सरकार को और गंभीर होना चाहिए और इंक्वायरी प्रॉपर करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंक्वायरी प्रॉपर नहीं की और कल को ये जुडिशियल इंक्वायरी के थ्रू या कोर्ट के आदेश के थ्रू ये इंक्वायरी होती है तो देखिए अल्टीमेटली होना तो है ही इंक्वायरी इसमें, क्योंकि आरोप बड़े हो गए हैं। अगर आपने इंक्वायरी की तो कम से कम आप क्रेडिट ले पाएंगे, देखिए राम मंदिर हमने बनाया और उसमें जब भ्रष्टाचार की बात आई तो हमने उसकी जांच करवाई। अगर आपने नहीं की और ये कोर्ट के थ्रू हुआ तो कल को आप किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बिल्कुल, मुंह तो अभी भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कहा जा रहा था ना कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वीडियो बना बना कर कहा जा रहा था, लेकिन एसआईटी ने मोहर लगाई ना कि चोरी हुई है, और इसीलिए 8 लोग गिरफ्तार हो गए। और एक चीज और, पीएमओ में जिन्होंने शिकायत की थी डॉक्टर रजनीश, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा और बाकी ट्रस्टियों की जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 गिरफ्तारियों से बात नहीं बनने वाली, मामला कहीं ज्यादा है। और पीएमओ ने उनकी शिकायत पर ही संज्ञान लेकर ट्रस्ट से सारा लेखा जोखा मांगा था कि ये चंदा चोरी का मामला क्या है, जिस पर ठेंगा दिखा दिया गया था चंपत राय की तरफ से कि नहीं अब एसआईटी जांच चल रही है, आपको हम नहीं बता सकते। सोचिए कितना शॉकिंग बात है कि इस देश में प्रधानमंत्री के ऑफिस से अगर ये रिपोर्ट कोई मांगी जाती है तो उनको कहा जाता है कि हम आपको रिपोर्ट नहीं देंगे। इससे बड़ी आपत्तिजनक क्या बात है। और ये जो रजनीश सिंह साहब हैं, डॉक्टर साहब, ये तो खुद भाजपा ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप समाजवादी के या कांग्रेस के किसी आरोप का जवाब दे रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर इस देश का है, जो आप ही की पार्टी का है, वो अगर आपसे रिपोर्ट मांग रहा है, उससे आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, आप उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत एंगल गलत है। लेकिन अंजू जी देखिए, हम ये एक चीज चाहते थे कि एफआईआर हो जाए, पहले दिन से मैं और आप यही मांग कर रहे थे, इवेंचुअली एफआईआर हुई है। मुझे लगता है कि आज आपके चैनल के थ्रू ये बात भी सरकार के पास जानी चाहिए कि इस पूरे जो आरोप लग रहे हैं इसकी प्रॉपर न्यायिक जांच या सीबीआई से जांच राज्य सरकार को अपेक्षा करनी चाहिए, केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। या तो सीबीआई जांच की मांग करें या फिर न्यायिक जांच के लिए रिक्वेस्ट करें हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को, क्योंकि जनता का विश्वास तभी सुचारू रूप से बढ़ पाएगा जब इसकी जांच प्रॉपर हो। हम लॉ में एक बार 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 कहते हैं कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय सिर्फ दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। और क्योंकि हम यहाँ पे भगवान राम की बात कर रहे हैं, देखिए महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें कहते हैं कि यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहीं जय है।
आप इस तरीके का धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो आप विजय की बात कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तो राम की बात हो रही है, तो आप इस तरीके कैसे कर सकते? और मैं आपको डॉक्टर रजनीश ने आगे क्या कहा है एफआईआर दर्ज होने के बाद और 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद। उन्होंने कहा, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की संपत्ति लगातार बढ़ रही थी और अयोध्या वासियों को लगातार दिख भी रहा था। उन्होंने इस्तीफा देने में देर की है और दबाव में इस्तीफा दिया है, नैतिकता वश इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा, यानी कि डॉक्टर रजनीश ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही जेल जाएंगे। अनिल मिश्रा के खिलाफ साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। उनका घर देख लीजिए, 3 मंजिला घर है, लिफ्ट लगी है, कहां से पैसा आ रहा है, लड़का विदेश में पढ़ रहा है। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। एसआईटी के समक्ष मजबूत साक्ष्य आया होगा तभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनकी संपत्ति की जांच होगी और ये लोग जेल जाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा है, बीजेपी के सांसद डॉक्टर रजनीश कह रहे हैं, जिन्होंने शिकायत पीएमओ में की थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बातें बोल रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल अंजू जी, देखिए एक ना जेनजी का टर्म है, ट्रस्ट मी ब्रो। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, पूछे तो बोले ट्रस्ट मी ब्रो। ये वो नहीं चलेगा, ये अभी तक वही कर रहे हैं सारे लोग, चाहे वो अनिल मिश्रा जी हों, चाहे चंपत राय जी हों, चाहे बाकी ट्रस्ट के लोग हों। ट्रस्ट मी ब्रो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मान लो, मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मान लो, मैं कह रहा हूँ कि पैसे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो मान लो, मैं कह रहा हूँ टिन्नू यादव ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, मान लो। तो ये ट्रस्ट मी ब्रो एटीट्यूड को शेड करना पड़ेगा। अब किसी को भी इन पे विश्वास नहीं रह गया है। और आज जो इस्तीफा हुई है अंजू जी, मानिए इस बात को कि इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं किया है, ना ही किसी ह्यूमिलिटी में इस्तीफा दिया है। अगर इनको ये इस्तीफा देना होता तो राम के मंदिर का संचालन कर रहे हैं, वो राम जो 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। अगर आपको यही इच्छा, आपके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा और थोड़ी सी भी इज्जत और थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट उस राम भगवान के लिए होता तो आपने आज से 2 हफ्ते पहले इस्तीफा दे दिया होता, या जिस दिन आपको डाउट हुआ था उस दिन आपने इस्तीफा दे दिया होता। आपने वो नहीं किया है। आज जो डॉक्टर रजनीश कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और अब ये बार बार मांगे उठेंगी, सबसे उठेंगी कि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज की जांच हो, इनके पैसों की जांच हो, इनके खेत खलियान की जांच हो, इनके घर की जांच हो, इनके परिवार की जांच हो। क्यों नहीं होगी और क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन माय पॉइंट इज अंजू जी, ये तो होगा। अब तो कानून अपना काम करेगा, लोग मांग रहे हैं ये बात, ये जवाब मांग रहे हैं। लेकिन आज तक आपने क्यों नहीं रिकमेंड किया ये सब कुछ? आज तक आप ये आरोप आपने क्यों? ऐसा तो नहीं है अंजू जी, न्यूज में तो हम ये भी देख रहे हैं कि चंपत राय जी कह रहे हैं कि भाई पहले भी उनके ऊपर डाउट था, वो उन्होंने एसआईटी के साथ जा जाके छापे मारे, जब मिल गए गोबर के ढेर में पैसे तब भी उन्होंने एफआईआर के लिए रिकमेंड क्यों नहीं किया? तब तो वीडियोस आ रहे थे कि मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं बहुत पाक साफ हूं। मेरा मानना है कि चंपत राय जी का इतिहास नहीं भूला जा सकता कि उन्होंने राम मंदिर बनने में क्या योगदान दिया है या विश्व हिंदू परिषद ने क्या योगदान दिया है। लेकिन आज देखिए विश्व हिंदू परिषद खुद कह रहा है, उनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल चेयरमैन जो हैं आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर भी होनी चाहिए और प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रॉपर जांच करवाऊंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार भाजपा की मान चुकी है कि इसमें गड़बड़ हुआ है, इसीलिए एफआईआर हुआ है। लेकिन सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। भाजपा की सरकार को कोर्ट में भी अपने वकील स्पष्ट तौर पे स्ट्रिक्टली खड़े करने पड़ेंगे। आपको तरीके से लड़ना पड़ेगा और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा ये केस लास्ट तक जाए। अगर चंपत राय जी निर्दोष हैं तो उनको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। अगर अनिल मिश्रा जी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उनको बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। अगर टिन्नू यादव के खिलाफ कुछ गड़बड़ नहीं निकलता है उसको भी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इस बात से भी दूर नहीं हटा सकता कि गलत आरोप लग सकते हैं। क्योंकि आरोप लगाने वाले इनिशियली, अब देखिए तो समाजवादी पार्टी, आज अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा ने तक ने लिख दिया ट्वीट। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर के बजाय कुछ भी चाह रहे थे, वहां पे मस्जिद बन जाए, कॉलेज बन जाए, टॉयलेट बन जाए, इस तरीके की स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे। पास्ट में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ये सब जब नहीं हुआ और राम मंदिर बन गया और इनको आज राजनीति करने का मौका मिला है, तो ऐसा हो सकता है अंजू जी कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो शायद इन्वॉल्व ना हो। तो एज अ हिंदू तो मैं यही करूंगा और एज अ लॉयर भी मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर जांच हो, जो गलत कर रहा है या जिसने गलत किया है उसके ऊपर एक्शन हो, जिसने गलत नहीं किया उसको प्रॉपर बाइज्जत बरी किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी इस तरीके का कोई गलत कार्य ना हो, जिसे राम जन्मभूमि की जो पूरी यात्रा रही है पिछले 550 साल की, और साथ में राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उस पर कोई आंच ना आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग पाक साफ भी हो सकते हैं। आरोप लगे हैं,
किसने आरोप लगाए हैं ये भी हम सब जानते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वकील हायर किए सुप्रीम कोर्ट में ये बताने के लिए कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। आज वो आस्था की बातें करते हैं, अटपटा लगता है। आजकल अचानक से राम भक्त बने घूम रहे हैं अखिलेश यादव भी और ये अरविंद केजरीवाल भी, जिनको अपने भविष्य का पता नहीं है। वो 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तरफ अखिलेश बैठे थे, एक तरफ संजय सिंह बैठे थे। तब उन्होंने कहा था कि अरे चुनाव के बाद तो योगी जी को हटा दिया जाएगा, उनको अपना भविष्य पता नहीं था कि दिल्ली में उनका क्या होने वाला है। अब भी वो यही कार्ड खेल रहे हैं। अभी भी तो उन्होंने कहा कि योगी जी को फंसाने के लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है, आप किसका साथ दे रहे हैं योगी जी। ये तमाम सवाल कौन उठा रहा है? अरविंद केजरीवाल, जो सच भी पता नहीं कब बोलते हैं। नानी ने क्या कहा था, किस तरह की बातें कही थी, वो उनपे मैं बार बार नहीं बोलना चाहूंगी, वो सब भी अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि ये आरोप लगे शशांक जी, तो उसके बाद ही तो एसआईटी की जांच बैठी। एसआईटी की जांच में कुछ ना कुछ तो सामने आया, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज करनी पड़ी ट्रस्ट को। आप इस शब्द पे गौर कीजिए, करनी पड़ी। स्वेच्छा से करते तभी 7 जून को जब शिकायत आई थी। तो ये अगर इन लोगों ने, जैसे आप कह रहे प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया, फलाने ने भी बोला, इनको मौका किसने दिया है? राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया है मौका। अगर ये शुरुआत में ही इस मुद्दे को पकड़ लेते और एफआईआर दर्ज करवा देते, जांच खुद करवा देते, तो इनकी हिम्मत नहीं होती इस तरह के सवाल करने की। शशांक जी, ये भी समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, देखिए आप समझिए कि विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा स्पाइडरमैन मूवी में कहा गया था। अगर ये जांच का रिकमेंडेशन राम मंदिर ट्रस्ट ने किया होता या न्यास ने किया होता, या जिस दिन आरोप लगे थे उस दिन पहला कार्य इन्होंने किया होता कि हम अभी इस्तीफा दे देते हैं, हम त्याग पत्र दे देते हैं और जांच में होनी चाहिए, या राम मंदिर इस ट्रस्ट ने, न्यास ने एक कंप्लेन दिया होता पुलिस को कि भाई अगर आरोप लग रहे हैं तो आप एफआईआर करवा ही दीजिए, अगर गलत आरोप लगेगा तो सामने वाले पे एक्शन ले लीजिए। इस तरीके की 3-4 चीजें हो सकती थी। तो मेरा मानना है कि वहां तो कमी डेफिनेटली रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हम आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आपसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके कार्यकाल में ही राम मंदिर बन पाया है। क्या अंजू जी हम अपेक्षा कर सकते थे कि आज योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती और प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की सरकार केंद्र में नहीं होती तो राम मंदिर बन जाता? कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केस लड़ा गया, व्यवस्था की गई, माहौल बनाया गया, उतने सारे लाखों फाइल्स को ट्रांसलेट किया गया मल्टीपल लैंग्वेजेस से इंग्लिश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। वहां पे वकीलों के सीरीज ऑफ वकील को खड़े किए गए, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके डेट दिया गया कि भाई ये सबसे पुराने एक मामले को खत्म किया जाना चाहिए, और जब आदेश आ गया तो उन जजेस को सुरक्षा दी गई। उसके बाद राम मंदिर की नींव रखी गई, राम मंदिर को तयशुदा समय में बना दिया गया, उसका जीर्णोद्धार हो गया, वहां पे लोग जाने लगे, इतना बड़ा कुंभ मेला हो गया इस बार महाकुंभ, और वहां जाने वाले मैक्सिमम लोग राम मंदिर भी चले गए। क्या ये संभव हो सकता था अगर भाजपा की सरकार नहीं होती? मुझे तो नहीं लगता है। तो जब ये सब कुछ है तो आज डेफिनेटली जिस तरीके से ये न्यास ट्रस्ट कार्य कर रहा है, ये भाजपा की उन सारे अचीवमेंट्स पे एक धब्बे की तरह कार्य कर रहा है। मेरा मानना है कि इनके आचरण में डेफिनेटली मैं इनका आचरण सही नहीं मानूंगा, उचित नहीं मानूंगा, और भाजपा को भी इनसे कोई प्रेम नहीं करना चाहिए। भाजपा को अपना काम संविधान के हिसाब से, विधि के हिसाब से करना चाहिए। अगर भारतीय न्याय संहिता के अंदर दंड का प्रावधान है और उस दंड के कार्य क्षेत्र में ये लोग आते हैं तो इनको दंड डेफिनेटली मिलना चाहिए। अगर नहीं आते हैं और इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तो इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन आपको ये जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए कि राम भक्तों को, हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के मन में इस जांच के प्रति एक आस्था का भाव रहे, क्योंकि वो देखेंगे, वो डिटेल में देखेंगे कि ये जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आप ये नहीं कर पाएंगे कि 5 साल तक ये केस चलता रहे और उसके बाद कहेंगे कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आपको जो करना होगा तयशुदा समय के साथ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो वामपंथी लॉबी है, इस्लामिस्ट लॉबी है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब जो लोग हैं, ये कभी भी कोर्ट जाएंगे और न्यायिक जांच की मांग करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसका श्रेय वो खुद लें। और आपने जो भी अभी तक अच्छे कार्य किए हैं राम मंदिर मूवमेंट में शुरू से लेकर अंत तक, उसको आपसे छीनने की कोशिश करें और आप पे धब्बा डालने की कोशिश करें। विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो भी तो ये कह रहे थे ना कि मामला दर्ज हो और तुरंत डे टू डे बेसिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और लोगों को दंड मिले। ये सब बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये 8 के 8 न्याय की हिरासत में पहुंच गए हैं, शशांक जी, आपको क्या लगता है, क्या सच में असलियत या सच्चाई बाहर आ पाएगी ऐसे हालात में?
और देखिए अंजू जी, मैं अभी मानता हूँ कि अगर ये नॉर्मल केस ऐसे ही बढ़ा तो नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल जाँच होनी चाहिए। सीबीआई को आपको ये केस देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए सीबीआई अपने हिसाब से डायरेक्टली एफआईआर नहीं कर सकती है। सीबीआई किसी और एफआईआर को अपने ऊपर अंडरटेक करती है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है सरकार सीबीआई कंसीडर करेगी। अगर सीबीआई इसको लेती है तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, दोबारा पूछताछ की जा सकती है और इनको बुला के पूछताछ कर सकते हैं और उसके बाद वो उसको अपने अंदर में कस्टडी में ले सकते हैं। तो सबसे सही तरीका सीबीआई इंक्वायरी का ही है। अगर सीबीआई इस देश में चारा घोटाला की जांच कर सकती है, सीबीआई इस देश में दारू घोटाला जो दिल्ली में हुआ है केजरीवाल द्वारा उसको देख सकती है, या सीबीआई इस देश में 2G स्कैम को देख सकती है, तो सीबीआई को इस देश के इतने बड़े मंदिर, पवित्र मंदिर, राम मंदिर में जो घोटाले के जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच करनी चाहिए सीबीआई को। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि योगी सरकार शायद सीबीआई जांच को रिकमेंड करे, क्योंकि जब राज्य सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस तरह की सिफारिश जाती है उसके बाद ही सीबीआई जांच इनिशिएट होती है। हम सब तो यही जानते हैं। और आपने कहा कि जैसे दो लोग सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं जिनकी सुनवाई शायद 29 जून को होने वाली है उनमें से एक मामले की, तो वहां भी ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह का मामला आगे आता है। लेकिन यहां पर तो फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ उनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजकर ऐसा लग रहा है कि फिर लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। और जैसे डॉक्टर रजनीश कह रहे हैं, उन्होंने तो नाम लेकर कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार होना चाहिए, वो बच नहीं पाएंगे, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। ये बातें भी तो बीजेपी के अंदर से उठ रही है ना, खुलकर बोल रहे हैं वो। तो इस पर तो गौर करना पड़ेगा। और योगी जी ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि कोई बड़ी मछली भी होगी तो बचेगी नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी मामले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें हो सकता है बड़े खुलासे हों और सीबीआई जांच को ये सौंपा जाए या न्यायिक जांच करवाई जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मुद्दे को डील करना ही होगा। इसका क्लोजर लोगों को चाहिए ही है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि सालों साल चलता रहे, इसको देखना पड़ेगा। ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोगों को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर रोज रोज बात करना अच्छा नहीं लगता है। हमारे ईष्ट देव का मंदिर है, हम भी आहत होते हैं, लेकिन क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी ना। सच्चाई को देखकर आंखें बंद करके तो नहीं कोई बैठ सकता ना। इसीलिए मैं और आप लगातार हर रोज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। देखिए अंजू जी, रावण इतना बड़ा ब्राह्मण था, इतना बड़ा पंडित था, इतने सुकर्म किए उसने जीवन में, इतना बड़ा था कि शिव का उससे बड़ा कोई भक्त नहीं था। राम मतलब राम, भगवान राम के सामने में जो अचीवमेंट्स थे रावण के वो बहुत बड़े थे। लेकिन उसके बाद भी जब उसने पाप किया तो दंड उसको देना पड़ा। श्री राम ने गए लंका और उसको दंड दिया, उसके पूरे वंश को दंड किया जिसने गलत का साथ दिया। और एक विभीषण था जो उस साथ को छोड़ के भगवान राम की तरफ आया, धर्म के तरफ आया और उसको माफी दी गई, उसको क्षमा दिया गया, इनफैक्ट उसको लंका का राजा बनाया गया उसके बाद। तो आप समझिए कि हमारे धर्म में, हमारी जो सभ्यता है उसमें कितना बड़ा महत्व है धर्म का। और इसीलिए महाभारत का ये फेमस काव्य है कि यतो धर्म ततो जया, यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जया। तो धर्म की जय होनी ही चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मोटो बनाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इफ और बट होना चाहिए। आपको प्रॉपर जांच करनी चाहिए। जिसने गलत किया है उसको सजा दीजिए, जिसने गलत नहीं किया उसको आप क्षमा दीजिए, सिंपल। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, योगी जी ने भी कहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि योगी ये करके ही रहेंगे। और इसके लिए हो सकता है कोई सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी शशांक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद इस अहम विषय पर मुझे बुलाने के लिए। अंत में यही कहूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जय श्री राम।